दोस्तों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने चैनल करियर अड्डा फॉर यू में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत सहायक खुफिया इकाई में सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट के 455 पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। 10वीं पास और मोटर वाहन चलाने में दक्ष अभ्यर्थियों के लिए केंद्र सरकार की इस शानदार नौकरी को हासिल करने का सुनहरा मौका है। आज के इस वीडियो में हम इस वैकेंसी के बारे में विस्तार से जानकारी साझा करेंगे। तो चलिए बिना कोई देर के ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आईबी में मोटर ट्रांसपोर्ट एग्जामिनेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 6 सितंबर 2025 से शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 28 सितंबर रात 11:59 तक रखी गई है। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख भी 28 सितंबर 2025 है। एसबीआई चलाने के जरिए शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2025 बैंकिंग आवर्स तक है। आइए देखते हैं इस पद के लिए कोटिवार पदों की संख्या कितनी रखी गई है। इसके लिए सामान्य वर्ग में 219 पद रखे गए हैं। वहीं ईडब्ल्यूएस के लिए 46 है, ओबीसी एनसीएल के लिए 90, एससी के लिए 51 और एसटी के लिए 49 पद रखे गए हैं। इस तरह पदों की कुल संख्या 455 होती है। यह नोट करें कि यह पद किसी भी श्रेणी के बेंचमार्क दिव्यांगजनों के लिए उपयुक्त नहीं माना गया है, इसलिए उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। आइए देखते हैं सबसे अधिक रिक्तियों वाली सहायक खुफिया इकाई कौन कौन सी है। इसमें दिल्ली हेडक्वार्टर में पदों की संख्या सबसे अधिक 127 रखी गई है। वहीं जयपुर में पदों की संख्या 16, कोलकाता मुंबई में पदों की संख्या क्रमशः 15-15, पटना में 12, भोपाल में 10 और रांची, रायपुर, अहमदाबाद में पदों की संख्या क्रमशः 8-8 रखी गई है। अभ्यर्थी अन्य खुफिया इकाई में वैकेंसी की जानकारी विज्ञापन से प्राप्त कर सकते हैं। विज्ञापन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए देखते हैं आयु सीमा कितनी रखी गई है। जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए आयु सीमा 18 से 27 साल रखी गई है। वहीं ओबीसी एनसीएल के लिए 18 से 30 साल, एससी एसटी के लिए 18 से 32 साल, पुरुष सैनिकों के लिए 18 से 30 साल, मेधावी खिलाड़ियों के लिए 18 से 35 साल, विधवा, तलाकशुदा और वैसी महिलाओं जिन्होंने दोबारा शादी नहीं की है में सामान्य वर्ग में 18 से 35 साल, ओबीसी एनसीएल में 18 से 38 साल और एससी एसटी में आयु सीमा 18 से 40 साल रखी गई है। यह नोट करेगा आयु सीमा की गणना 28 सितंबर 2025 के आधार पर की जाएगी। आइए देखते हैं इस पद के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट के लिए उम्मीदवारों को मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से मैट्रिकुलेशन होना चाहिए। उम्मीदवारों के पास सक्षम प्राधिकारी के द्वारा जारी मोटर वाहन चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। उम्मीदवारों को मोटर मैकेनिज्म का ज्ञान होना चाहिए। इसके साथ उम्मीदवारों को वाहन में छोटी मोटी खामियों को दूर करने में सक्षम होना चाहिए। वैध ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के बाद कम से कम 1 वर्ष तक मोटर वाहन चलाने का अनुभव होना चाहिए। इसके साथ ही उम्मीदवार जिस राज्य के लिए आवेदन कर रहे हैं वहां का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। आइए देखते हैं परीक्षा का प्रारूप कैसा रखा गया है। परीक्षा 2 चरणों टियर 1 और टियर 2 के तहत आयोजित की जाएगी। टियर 1 में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन निम्न प्रकार से 5 सेक्शन में रहेंगे। इसमें जनरल अवेयरनेस, बेसिक ट्रांसपोर्ट, ड्राइविंग रूल्स, क्वांट, न्यूमेरिकल, एनालिटिकल, लॉजिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग और इंग्लिश लैंग्वेज से प्रश्न पूछे जाएंगे। टियर 1 में 1/4 नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान किया गया है। टियर 1 में प्रश्नों की कुल संख्या 100 रहेगी। इसके लिए उम्मीदवारों को 1 घंटे की अवधि उपलब्ध कराई जाएगी। टियर 2 में ड्राइविंग टेस्ट और इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। उम्मीदवारों को इंस्ट्रक्टर के निर्देश के अनुसार मोटर वाहन चलाना होगा। इस टेस्ट में वाहन के बारे में उम्मीदवारों के व्यवहारिक ज्ञान, वाहन में छोटी मोटी खामियों को दूर करने और उसके रखरखाव आदि का भी परीक्षण किया जाएगा। टियर 2 अधिकतम 50 नंबरों का होगा। 100 नंबर की टियर 1 परीक्षा में चयन के लिए जनरल ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 30%, ओबीसी अभ्यर्थियों को 28% और एससी एसटी अभ्यर्थियों को 25% नंबर प्राप्त करने होंगे। टियर 1 परीक्षा में अभ्यर्थियों के प्रदर्शन और अंकों के नॉमिनेशन के आधार पर उम्मीदवारों को रिक्तियों की संख्या के 10 गुना आधार पर टियर 2 परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। टियर 2 परीक्षा क्वालिफाइंग नेचर की होगी। इस परीक्षा में कुल 50 नंबरों में 20 नंबर प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को क्वालिफाई माना जाएगा। टियर 1 और टियर 2 में अभ्यर्थियों के संयुक्त प्रदर्शन के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। इन पदों के लिए अभ्यर्थियों का अंतिम चयन कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन आदि के सफल समापन के बाद किया जाएगा। आइए देखते हैं पे स्केल कितना मिलेगा।
सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट को 21,700 से 69,100 रुपए पे स्केल के तहत वेतनमान दिया जाएगा। ये पद ग्रुप सी के अंतर्गत आता है। इसका पे लेवल 3 रखा गया है। इसके अलावा चयनित सुरक्षा कर्मियों को डीए, एचआरए, ट्रैवल अलाउंस से विशेष सुरक्षा भत्ता, मेडिकल बेनिफिट्स और केंद्र सरकार के द्वारा समय समय पर लागू आने भत्ते दिए जाएंगे। आइए देखते हैं इस पद के लिए आवेदन कैसे करें। आवेदन केवल गृह मंत्रालय की वेबसाइट www.mha.gov.in या एनसीएस पोर्टल www.ncs.gov.in पर ऑनलाइन पंजीकरण के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं। इसके अलावा किसी अन्य माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन पंजीकरण का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन से पहले उम्मीदवारों को निम्नलिखित दस्तावेज तैयार रखने होंगे। इसमें पहला है वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। दूसरा है हाल ही में खींची गई पासपोर्ट आकार की रंगीन तस्वीर की स्कैन की हुई प्रति केवल जेपीईजी जेपीजी फॉर्मेट में 100 से 200 केबी के बीच होनी चाहिए। तीसरा है स्कैन किया गया सिग्नेचर केवल जेपीईजी जेपीजी फॉर्मेट में 80 से 150 केबी के बीच होना चाहिए। चौथा है केंद्र राज्य सरकार के द्वारा जारी वैलिड फोटो आईडी प्रूफ। पांचवा है 10वीं 12वीं संबंधित प्रमाण पत्र अंक पत्र। यह नोट करें कि जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी और पूर्व सैनिकों के उम्मीदवारों के द्वारा एक बार ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपनी कैटेगरी भरने के बाद बदली नहीं जाएगी। आइए देखते हैं पंजीकरण आवेदन की प्रक्रिया कैसी रखी गई है। सबसे पहले उम्मीदवार अपना मोबाइल नंबर सत्यापित करने और नियम और शर्तों से सहमत होने के बाद नीचे दिए गए आई एग्री चेक बॉक्स पर क्लिक करके और सबमिट बटन दबाकर आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को सभी जरूरी जानकारी जैसे पर्सनल डिटेल्स और कॉन्टैक्ट डिटेल्स सही भरना होगा। स्टेप 1 पंजीकरण पूरा होने के बाद उम्मीदवारों के रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक मैसेज प्राप्त होगा जिसमें उनकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा। स्टेप 2 में आवेदन पत्र में अदर डिटेल्स भरने के लिए उम्मीदवार को लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन करना होगा। स्टेप 2 में अभ्यर्थी को लॉग इन कर आवेदन पत्र में अदर डिटेल्स जैसे पर्सनल डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स और डिक्लेरेशन आदि को पूरा करना होगा। आवेदन जमा होने के बाद उम्मीदवारों को एग्जामिनेशन फीस जमा करने के लिए एसबीआई गेटवे पर ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। उम्मीदवार आवेदन शुल्क डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के माध्यम से जमा कर सकते हैं। जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 650 रुपए रखा गया है। वहीं एससी, एसटी, महिला उम्मीदवारों और पूर्व सैनिकों के लिए आवेदन शुल्क 550 रुपए रखा गया है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे सफलतापूर्वक आवेदन जमा करने के बाद भविष्य के संदर्भ के लिए आवेदन पत्र, आवेदन शुल्क का प्रिंट आउट अपने पास से सुरक्षित रखें। आइए देखते हैं परीक्षा केंद्र कहाँ बनाए जाएंगे। बिहार में आरा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना और पूर्णिया में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। वहीं झारखंड में धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर, रांची में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। दिल्ली में नई दिल्ली और एनसीआर में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, प्रयागराज और वाराणसी में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। मध्य प्रदेश में भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सतना और उज्जैन में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। राजस्थान में अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर और उदयपुर में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। वहीं वेस्ट बंगाल में आसनसोल, बर्धमान, दुर्गापुर, कोलकाता और सिलीगुड़ी में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। अन्य राज्यों के अभ्यर्थी अपने परीक्षा केंद्रों की जानकारी विज्ञापन से ले सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उम्मीदवारों को ऑनलाइन टियर 1 एग्जामिनेशन के लिए एग्जाम सिटी के रूप में दी गई सूची में से 5 विकल्पों का चयन करना होगा। टियर 1 और टियर 2 की तारीख, समय और केंद्र की सूचना अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में दिए गए ईमेल के माध्यम से दी जाएगी। जो अभ्यर्थी मैट्रिक परीक्षा में उपस्थित हुए हैं और उनका रिजल्ट आवेदन की अंतिम तारीख तक घोषित नहीं हुआ है, वे आवेदन के पात्र नहीं हैं। इसलिए उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा। दोस्तों, उम्मीद है इस वैकेंसी की जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो फटाफट चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और अधिक से अधिक शेयर करें। इसके साथ ही नोटिफिकेशन की घंटी को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली तमाम अहम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और शानदार वैकेंसी के साथ। नमस्कार।